यहाँ पे गाथा नंबर 99 है। दीर्घ संसारी जीव कौन होता है? किसे अनंत भाव धारण करने पड़ते हैं, किसे व्यसनातीत कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो साधु हो, वैसे साधु का प्रसंग चल रहा है इसलिए साधु लिया है, पर कोई भी जीव हो, यदि दंडत्रय मन वचन काया का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करता है तो ये दंड देते हैं आत्मा को। यही 3 बल भी कहलाते हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल। ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। इस जीव के पास 3 प्रकार के वरदान हैं। यदि सदुपयोग करे तो, और यदि इन्हीं तीनों चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है तो ये 3 प्रकार के अभिशाप हैं। यही 3 गुप्तियों के रूप में प्रमाण कर जाते हैं, तो ये संबर निजरा के कारण बन जाते हैं। और यही मन वचन काय यदि वश में नहीं रखे जाते हैं तो वे ही आश्रव बंध के कारण हो जाते हैं और आत्मा रूपी नाव को संसार रूपी समुद्र में डुबा देते हैं। इसलिए जो ज्ञानी साधक है वो सदैव इस तरह से विचार करता है कि हे भगवान, जो कुछ मैं सोचूं आपका ध्यान हो जाए, ऐसा सोचूं कि आपका ध्यान हो जाए। मैं जो कुछ बोलूं आपकी स्तुति बन जाए, पूजन बन जाए, भक्ति बन जाए। मैं जो कुछ खाऊं तो वो मान लो भगवान को नैवेद्य समर्पित किया जा रहा है, ऐसा नैवेद्य बन जाए। और मैं कुछ सुनूं तो आपके भक्ति गीत हो, वो भक्ति गीत बन जाए। मैं जब देखूं तो आपका ही दर्शन हो। मैं जब चलूं तो आपकी तीर्थ यात्रा हो जाए। मैं जब भ्रमण करूं तो आपकी परिक्रमा हो जाए। मैं जब लेटूं तो आपको दंडवत प्रणाम हो जाए। हैं? ऐसा सोचता है साधक, ये सब मुझे करना पड़ रहा है। शरीर कहते ना, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए और मूर्ख रोवे। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। देह धरे को दंड है, शरीर धारण किया है तो आत्मा को ये कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। तो सबका हो के हो, समस्त संसारी जीवों के होता है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञानते, ज्ञानी भोगता है लेकिन समझता है सब कर्मों का नाटक है, पुण्य पाप का खेल है। इसलिए रोने धोने से क्या होता है? क्षमता रखो, शांति रखो, चिंता ना करके चिंतन करो। चिंता चिता के पास ले जाती है। चिंता चिता समान है, बिंदु मात्र का फेर। और चिता दहे निर्जीव को चिंता जीव समेत। चिंता और चिता में कितना अंतर? एक बिंदु मात्र का, डॉट का अंतर है। चिता के ऊपर बिंदी रख दो तो चिंता बन जाए। तो अंतर कितना है? बिंदु मात्र का फेर। चिता दहे निर्जीव को, चिता तो डेथ बॉडी को जलाती है और चिंता जीव सहित शरीर को जलाती है। इसलिए चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। चिंतन करने से समस्याओं का समाधान मिलता है। तो यहाँ दंड जो हैं
उसी को काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा कहा। उसी मन वचन काय से आश्रव भी होता है, बंध भी होता है, ये जीव संसार में भटकता, और उसी को सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, यदि समीचीन तरह से अपने मन को बस में रखा जाए, वचन को संयमित रखा जाए, काय को संयमित रखा जाए, तो वो गुप्ति कहलाती है। गोपनम गुप्ति, जो आत्मा की पापों से रक्षा करे उसे गुप्ति कहते हैं। जैसे पहले राजा महाराजाओं के जो महल होते थे उसके चारों ओर 3 परकोटे होते थे, कोई शत्रु प्रविष्ट ना कर पाए। इसी तरह से ये मन वचन काय 3 परकोटे हैं, इनको परकोटा बना लो तो आत्मा एकदम सुरक्षित है, फिर उसमें कर्मों का खतरा नहीं रहता, बल्कि और निर्जरा होती है। तो ये दंडत्रय कहाँ है, उसी को गुप्ति कहा, उसी को समाज संभाल लिया, सुरक्षित कर लिया तो गुप्ति है। नहीं तो वो योग भी है मन वचन का है, और वही दंड भी है, उसी को कर्ण भी कहते हैं, है तो वही मन वचन का है। अब उसको चाहो तो गुप्ति के रूप में प्रणमाओ, चाहे दंड के रूप में, कर्ण के रूप में, चाहे योग के रूप में। दुरुपयोग किया तो वही कर्ण है, वही दंड है, और सदुपयोग किया तो वही योग है, वही गुप्ति है, अलग नहीं है। तो जैसे कल बताया था कि उसी मन से पवित्र विचार करो तो वो मनोबल रिद्धि बन जाता है। उसी मन से शुभ वचन बोलो तो वचन बल रिद्धि बन जाता है। उसी काय से ऐसी चेष्टा करो किसी को कष्ट ना हो तो काय बल रिद्धि बन जाती है। वही गुप्ति है, वही रिद्धि है, वही योग है, वही कर्ण है। किस रूप में उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। 100 का नोट है, एक व्यक्ति उससे मांस खरीद रहा, दूसरे ने 100 के नोट से दारू खरीद लिए, तीसरे ने उस व्यक्ति और 100 रुपये के फल खरीद लिए, चौथे ने 100 रुपये के काजू किशमिश खरीद लिए, पांचने में 100 रुपये की अष्टद्रव्य खरीद के पूजा कर ली। नोट तो वही है, पर उसका उपयोग कितने तरह से लोग करते हैं आप देख लो। जैसे नोट का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, वैसे आपके मन का, वचन का और काय का भी अनेक तरह से उपयोग किया जा सकता है। अब ये उपयोग करने वाले के ऊपर है कि वो कितना विवेकी है, वेस्टेज करता कि इन्वेस्टमेंट करता है। ये है, रुपयों की तरह है। रुपया चाहे जो खरीद लो, इसी तरह ये मनस्पर्याय है। इससे चाहे जो आप खरीद लो, स्वर्ग खरीद लो, मनस्पर्याय खरीद लो, त्रियंश पर्याय खरीद लो, नरक पर्याय खरीद लो। जंक्शन पे खड़े हो आप, यहाँ से सब कहीं जाने के लिए ट्रेनें मिलती हैं। जंक्शन है, एक इंद्री में जाओ, 2 इंद्री में जाओ, 3 इंद्री में जाओ, 4 गति में ऐसे 84 लाख योनि में से कहीं भी जा सकते हो। आपके पास अभी ये योग्यता है। ये योग्यता देवों के पास भी नहीं है, नारकियों के पास भी नहीं है, पशुओं के पास भी नहीं है। आप पूर्ण योग्य हैं, पावरफुल हैं। अब आपको क्या करना देख लो। मनुष्य के पास क्या कैपेसिटी है, इसलिए तो कहते नरकाया को शुरपति तरसे। इंद्र तरस रहा है इस योग्यता के लिए, इस पर्याय के लिए, क्योंकि वहाँ पूरी सुविधा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, सब कुछ करने की योग्यता नहीं है। बस भोग लो, इतनी है योग्यता। लेकिन जैसे मनुष्य के पास फुल फैसिलिटी है, सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे, वैसी 84 लाख योनि में कहीं भी नहीं है। इसलिए इसको जो मन वचन काय हैं उसको आप योग बनाओ, गुप्ति में परिणमित करो।
वे ही चीज़ें आत्मा की सुरक्षा के साधन बन जाएंगे योग गुप्ती बना ली तो, और उनको ही असुरक्षित किया तो वे ही आत्मा के विघातिक बन जाएंगे। आप देखो ना, संसारी प्राणी सबके पास मन वचन काये हैं, कितने पाप कर रहे हैं, विषय भोग रहे, उन्हीं से संसार बढ़ा रहे। वही मन वचन काये साधुओं के पास है, उससे वो अपना संसार घटा रहे, सोपर का कल्याण कर रहे। और कोई ऐसे वे स्वयं का भी अकल्याण कर रहे, दूसरों का भी अकल्याण कर रहे, भ्रष्ट हैं और दूसरों को भ्रष्ट कर रहे। तो ये सत्संगति पर निर्भर करता है, सत्संस्कारों पर निर्भर करता है, सम्यक ज्ञान पर निर्भर करता है। फिर शल्यत्रय, शल्य बोलते हैं कांटे को, पैर में कांटा चुभ जाए, बोलो चल पाओगे, गति हो पाएगी, मंजिल मिल पाएगी? नहीं। इसी तरह से आत्मा में भी कांटा चुभता है। कौन सा कांटा? मायाचारी कर ली आपने, कर तो ली, आप किसी को पता ना चल पाए कि हमने ऐसे पाप किए हैं, वो चुभते रहते अंदर अंदर कांटे की तरह, तो उसी को शल्य बोलते हैं। कील बोलो, शल्य बोलो, कांटा बोलो, कांच बोलो, वो आत्मा को चुभते हैं, दुखी करते हैं। जैसे जिसके पैर में कांटा चुभा होता है और वो चलता है तो हर कदम में चुभता है, गड़ता है, पीड़ा पहुंचाता है, ऐसे ही ये पाप भी आत्मा को चुभता है, पीड़ा पहुंचाता है। देखो, किसी ने नहीं देखा आपको पाप करते, नहीं देखा, नहीं देखा, क्यों? एकांत था, रात थी या कुछ भी था, ठीक है ना? किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी आत्मा तो साक्षी है, आपकी आत्मा तो गवाह है। आत्मा स्वयं अपराध करके अंदर ही अंदर रोती है, दुखी होती है, तो बाहरी इतना कोलाहल है वो अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ऐसा है। लेकिन आत्मा स्वयं कचोटती है कि नहीं, गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है, और वो मान कषाएं उसको अभिव्यक्त नहीं होने देती है, माया कषाय उसे अभिव्यक्त नहीं होने देती है, गुरुजनों के पास भी नहीं बताने देती है। झूठ, असत्य, पाप बीच में आता है, नहीं बोलो, सत्य नहीं बोलो, कोई क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा, गलती सबसे होती है अज्ञान प्रमाण से, कौन दूध का धुला है? तो ये है सल, माया सल, मिथ्या सल। अब जो पूज्य नहीं है उनको पूज रहे हो, इससे भय से नहीं पूजेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई हानि हो जाएगी, कई भी आशा से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कि इसने इसे नहीं, ये परंपरा से पूजते चले आए हैं, कई लोभ से मिल जाए, इसलिए खूब पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन आत्मा कचोटती है। आत्मा भगवान आत्मा है, 3 लोक का नाथ बनने की कैपेसिटी रखती है बहुत, इसलिए अंदर ही अंदर दुखी होती है, उसको विभाव विकार दबाते हैं, कसाय जबरदस्ती उसको चुप मैंने अप्रकट रखती है। लेकिन आत्मा तो बिल्कुल सहज स्वभाव है उसका, तो वो प्रकट करना चाहती है, लेकिन कषाय बार बार हावी होती है, नहीं 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 नहीं। तो मिथ्यात्व शल्य है और निदान है। वस्तुतः आत्मा का स्वभाव नहीं है किसी भी चीज़ की इच्छा करना। इच्छा कर रहे हो, ये अपराध कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो, ये विभाव विकार में जा रहे हो, तो अब धर्म के बदले मांगा और किसी को पता नहीं चले तो वो शल्य का रूप धारण करता है और आत्मा को फिर दुर्गति में ले जाता है। इसलिए यहाँ पे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपको यदि दीर्घ संसारी नहीं होना है तो मायाचारी छोड़ो, मिथ्यात्व को छोड़ो, निदान को छोड़ो,
कितना खतरनाक है ये निदान। मतलब रत्न के बदले कोई व्यक्ति हीरा मोती जवाहरात देवे और बदले में 2 कोड़ियाँ ले लेवे, कितना घाटे का सौदा करता है अविवेक के कारण। इसी तरह ये आत्मा धर्म करती है, उसमें कितनी स्वर्ग मोक्ष को देने की क्षमता है, शक्ति है, लेकिन फिर भी मोह के वशीभूत होकर कुछ मांग लेता है, भगवान ऐसा हो जाए। ये अपराध है। अपराध क्यों है? अरे धर्म के बदले मिलता ही है, फिर भी आपने मांगा, धैर्य नहीं रखा, सब्र नहीं रखा, श्रद्धा नहीं रखी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। वस्तुतः पुण्य और पाप 2 कर्म है ना, तो पुण्य भी पीछा नहीं छोड़ता है जब तक फल ना दे दे, और पाप भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? पुण्य कार्य कर रहे हो ना, तो वो पुण्य बन रहा है, वो बिना फल दिए नहीं जाएगा, आपको फल देगा। थोड़ा सब्र तो रखो। ये शल्य कहलाती है, इससे आत्मा दुखी होती है, दीर्घ संसारी होती है। और जितना ज़्यादा अभिमान रखोगे आत्मा उतनी दीर्घ संसारी होगी। आप लोगों ने 10 लक्षण में पूजा की होगी, कौन सी? मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। मान को, अहंकार को महाविश्वरूप का है। कैसा महाविश है कि करे नीच गति जगत में, संसार में नीच योनियों में ले जाता है। अभी आप कह रहे मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे को पूछा नहीं, मुझे सम्मान नहीं दिया। पिछले जन्मों को तो याद करो, जब एक इंद्रिय आदि थे, कौन सी इज्जत थी वहाँ? पंचेंद्रिय भी पशु थे, कौन सी इज्जत थी वहाँ? नीच जाति वालों के यहाँ मान लो जन्मे, या उसने खरीद लिया तो जहाँ बांध दिया वहीं बंधे रहना पड़ा। जो कुछ ढोया उसने बोझा वो ढोना पड़ा। गालियाँ दी, लाते मारी, समय पे भोजन पानी नहीं दिया, धूप में बांध के रखा। कौन सी इज्जत थी, कौन सा आदर था वहाँ? 10 लक्षण में एक पंक्ति और आप लोगों ने पढ़ी होगी, पूजन करते हैं ना 10 लक्षण की। रोगन बिकाया भाग भक्ते देव एक इंद्री भया। उस समय की अपनी याद करो जिस समय आप मान लो धनिया पत्ती की पर्याय में थे। पता था? अच्छा, तो हमें क्या पता है, फिर से सुन लो। तो अब आप धनिया पत्ती की पर्याय में थे और आपने 1 रुपया की धनिया पत्ती खरीदी, दे दी उसने, इतनी सी दी, थोड़ी और दे दो, ले। ये जो दे दिया ये रोंगन कहलाता है। बताइए फ्री में बिक गया कि नहीं आप? हैं? हैं? हाँ, ये है वहाँ वो आत्मा है, उस जो धनिया पत्ती है आपने ली है, आत्मा है, लेकिन ले, अब इसकी क्या वैल्यू है? ये तो इसने फ्री में दी ना। रोगन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया। हैं? तो आप विचार तो करो, कैसी कैसी पर्यायों में रहे हो और वहाँ क्या दुर्दशा थी। लोग देव पर्याय के लिए तरसते हैं, हम देव बन जाए, जबकि देव बनना बात कठिन नहीं है। थोड़ा सा दान पूजा करो, स्वर्ग पक्का है। स्वर्ग में जाना सरल है, लेकिन स्वर्ग से आना, वो भी मनुष्य बनना, उच्च कुल में आना, सारे अंगों पांगों की पूर्णता होना, धर्म में रुचि होना, ये अतीब दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? इसलिए
कि एक समय में पहले दूसरे स्वर्ग से असंख्यात देव प्रति समय मर रहे। कितने? प्रति समय असंख्यात देव मर रहे हैं। दैदी में मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, संख्यात ही है, इतनी उत्पत्ति है ही नहीं यहाँ। तो कहाँ जा रहे हैं? बेशक मर के एक इंद्री में जा रहे। पंचेंद्री त्रियंच भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने की संभावना कम है। क्यों है आप पूछो? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होता है, विषय भोगी होता है, विषयासक्त होता है, वो स्वर्ग में तो गया पूजा भक्ति करके भोग मांग के, तो वहाँ के भोगों में आसक्त होता है। वो मरते दम तक भोग छोड़ नहीं पाता है, और जब आसक्ति से मरता है तो वो एक इंद्रिय में जाता है। नारकी को नरक की किसी भी सामग्री में आसक्ति नहीं है, इसलिए नारकी तो निकलकर नियम से पंचेंद्रिय ही होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, लेकिन देव एक इंद्रिय तक हो जाता है, क्योंकि उसको आसक्ति होती है वहाँ स्वर्ग की सामग्री में, भोगों में। ये आसक्ति और विरक्ति का अंतर पड़ता है। वो आसक्ति कैसे छोड़ेगी जब आपके अभी संस्कार है नहीं, आप आत्मकल्याण के उद्देश्य से कोई धार्मिक क्रिया कर ही नहीं रहे। आत्मा के उद्देश्य से आत्मा की सिद्धि हो, शुद्धि हो, हमें मोक्ष रत्नात्रय की प्राप्ति में सब भाव से कर ही नहीं रहे कोई काम। जो कुछ भी कर रहे हैं सब कोई ना कोई चाह जुड़ी है, अपेक्षा जुड़ी है, इच्छा जुड़ी है। तो ये भोगाकांक्षा आपको वहाँ भी भोगों में आसक्त रखेगी, और वहाँ भी आप छोड़ नहीं पाएंगे। जब नहीं छोड़ोगे तो फिर आप एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाओगे। ये तहते चेथा वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। ऐसे समाप्त हो जाता है त्रस पर्याय का काल, और वहीं को वहीं निगोद में चला जाता जी। इसलिए कल्याण करना बहुत कठिन काम है, बहुत दुर्लभ काम है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन व्यक्ति स्वेच्छा से बुद्धिपूर्वक जरा भी कष्ट नहीं सहना चाहता है। अब भी तुरंत मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाए और वो जाकर के नाली का कीड़ा बन जाए या कुत्ता बन जाए, बताइए अब उसके पास शरीर के अलावा क्या है फैसिलिटी है? कर्मों का फल भोगने शरीर मिलेगा केवल। अब सहेगा भूख प्यास ठंडी गर्मी, हाँ सारी प्रतिकूलता सहेगा, मजबूरी में सहेगा, लेकिन स्वेच्छा से वो कुछ भी कष्ट नहीं सहन करना चाहता है। ये कुटेव है संसारी प्राणी के। स्वेच्छा से सहले वह तो कल्याण हो जाए। सहना तो है ही, पक्का है। कितने दिन की मनुष्य है? अरे अब जब तक है तब तक तो रह ले। ये समझदारी है, हाँ 10-5 साल जब तक तो है तब तक तो रह लें शांति से, फिर तो अनंत काल रहना ही है शांति से। ये समझदारी है? बताइए, बुद्धिमानी है? नहीं। तो इसको मनुष्य पर्याय मन कषाय बहुत सताती है। इस वजह से आत्मकल्याण नहीं कर पाता है। ये जो कुछ करता है वो अहम की पुष्टि के लिए करता है। जो भी फैसिलिटी जोड़ेगा, जो भी पैसे जोड़ेगा, जो भी कोठी बंगला बनाएगा, जो भी दान पुण्य करेगा, सब मान कसाई की पुष्टि के लिए करता है। जहाँ पर मान कसाई की पुष्टि का सवाल रहता है, वहाँ पर संसार का अंत होने का तो सवाल ही नहीं। कसाई तो संसार में भटकाती है। कसाई की परिभाषा है जो आत्मा को दुर्गति में ले जाए, आत्मा से पाप कर्मों को कसे, पाप का बंद करा दे, उसको मन कषाय बोलते हैं। तो ये कमी है इस जीव की। और फिर अगला विशेषण दिया असूई गो। इसको ईर्ष्या बहुत होती है।
मान कषाय से या तो ये दीनहीन बनता है या फिर ईर्ष्या होती है। मतलब या तो एकदम झुक जाएगा, बिल्कुल दीनहीन मान लेगा, अपने आप को असमर्थ मान लेगा, अक्षम मान लेगा, तो वो मानी है पर मान के शाय की वजह से उसमें दीनता ही है, सो वो कमर झुक जाएगी, ऐसे चलेगा जैसे 1 क्विंटल वजन रखा है इसके ऊपर। और माया कषाय तीव्र मान होगा, कोई उपलब्धि होगी, ऐसा खिंच के चलेगा जैसे वो चौड़ा है और रोड सकरा है। तो ये मनुष्य पर्याय में यदि मान कषाय व्यक्ति को न सताए तो आत्मकल्याण होने में कोई बाधक तत्व नहीं है। हर व्यक्ति के मान कषाय कुछ भी नहीं है फिर भी मान कषाय है। जिनके पास था, पांडवों के पास बल था, बाहुबली भगवान के पास बल था, महापुरुषों के पास शक्ति थी, धन था, ऐश्वर्य था, यश था, सुख सुविधाएं थी, उनने मान नहीं किया। इसके पास कुछ नहीं है, संसारी प्राणी के पास में वैसी मान, हम क्या कम है कि नाम जोरावल उठते हैं घुटनों के बल है, ऐसी स्थिति है। हम में कुछ दम नहीं है पर हम किसी से कम नहीं है, ऐसी इसकी विचित्र दशा है। और वैसे वास्तविकता तो सबको पता चली जाती है, इसकी कितनी कुवत है, कितनी औकात है, कितने इसके पास योग्यता है, कितना धन है, एक ना एक दिन तो सबको पता तो चली जाता है, छुपा रहता है क्या। लेकिन वो पूरी ताकत छुपाने में लगा देता है, और छुपता है ही नहीं। अग्नि है, उसको मनोमन टन से ढक दो, वो तो एक ना एक दिन प्रकट होनी है, ऐसा है। अशुई गो शाहू, साधु भी हो कोई तो भी वो दीर्घ संसारी होगा इन विभावों से। और भंडल, बताओ एक इंद्री पर्याय में इस जीव का सबसे ज़्यादा काल निकला। काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्री तनधार। अनंत काल एक इंद्री में रहा, वहाँ मात्र एक ही स्पर्शन इंद्री थी, ना रसना थी, ना घ्राण थी, ना चक्षु थी, ना कर्ण थी, कोई इंद्री नहीं थी। अब वहाँ रहा, बोलने ही नहीं मिला। जब रसने ही नहीं है, वचन वाली ही नहीं है, तो क्या बोलेगा, मौन पड़ा रहा। अब आज थोड़ा बोलने के लिए मिला है, सो उसकी वाणी क्या है, वो तो कतरनी है। वाणी क्या है, वो तो अग्नि है। वाणी क्या है उसकी, वो तो हथौड़ा है। वाणी क्या है उसकी, वो तो जहर है। ऐसा दुरुपयोग कर रहा है वाणी का, दुखी हो रहा है, वर्तमान में भी दुखी हो रहा है। लेकिन भंडल क्या कर रहा है, बोले बक रहा है। क्या कर रहा है, बोले भौंक रहा है। क्या कर रहा है, बोले काँव काँव कर रहा है। बताइए क्या कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कुछ वचनामृत सुनने को मिल रहे हैं। जग सहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनकी, वचन मुख चंद्र ते अम्बज। मुख वही है, वाणी वही है, रसना वही है, लेकिन जग का हित करने वाले वचन। जग सुहित कर सब अहित है, किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। भ्रम रोग, भ्रम को भी रोग कहाँ है। आप लोग तो अभी शारीरिक बीमारियों को ही रोग समझते हैं, आपके अंदर अज्ञान है, गलत फहमी हो गई है, संशय हो गया है, संदेह हो गया है, भ्रम हो गया है, ये भी रोग है।
और इसको रोग को दूर करने की औषधि ये स्वाद है। हाँ, तो क्या करना फिर? बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधाम चो वाचा करणम परोपकरणम ईशाम केशाम न ते बंद्या। वे किसके द्वारा बंदनीय नहीं होते हैं जिनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, प्रसन्नता का घर रहता है। नहीं खिला सकते? हाँ, नहीं, हम तो लटका सकते हैं। शाम को सूर्यास्त हो जाता है जैसा कमल ऐसे लटक जाता है, ऐसे हम मुरझा सकते हैं, अपने चेहरे को लटका सकते हैं, टेढ़ा बना ले, लेकिन नहीं, खिला नहीं सकते। वदनम प्रसाद सदनम। आपके खिले हुए चेहरे को देख करके कोई दूसरा खिलखिलाता है? ना सही अपने लिए, दूसरों के लिए ही खिलखिलाते रहो, हैं? हाँ, आपके मजाई चेहरे को देख करके दूसरे का चेहरा भी मरझा जाता है, उसकी चिंता तो करो, हैं? ऐसा है। सदयम हृदयम, हृदय दया सहित बनाओ। आज आप कठोर कर रहे हो, काला कर रहे हो, इसका फल आपको तो भोगना है ही, दूसरा को वो उसका फल भोगना पड़ता है। आपकी निर्दयता से कितने जीव असमय में काल के गाल में समा जाते हैं। और बचनों को जहर मत बनाओ, अग्नि मत बनाओ, कुल्हाड़ी मत बनाओ, कतरनी कैंची मत बनाओ। सुधाम चो वाचा, बचनों को अमृत बनाओ। सब बनने की क्षमता है वचनों के पास। जिसका हृदय कोमल होगा उसकी वाणी नियम से मीठी होगी, लेकिन जिसकी वाणी मीठी है उसका हृदय कोमल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई दूसरे को ठगने के लिए भी मीठी वाणी बोल सकता है, लेकिन इससे क्या फलितार्थ निकला? जिसका हृदय कोमल होगा तो उसकी वाणी मीठी होगी। तो आपको ये जो अभी वरदान मिले हैं 3, आप साधुओं के पास वरदान मांगने जाते हो? हाँ, भगवान के पास, आपके पास खुद ही वरदान है, पहले से ऑलरेडी लेके आए। हाँ, मनोबल रिद्धि आपके पास है, एक बल है मनोबल, उसको मनोबल रिद्धि में प्रकट कर सकते हो। वचन बल आपके पास है, इसको वचन बल रिद्धि में परिणमित कर सकते हो। एक काय बल है, इसको काय बल रिद्धि में परिणमित कर सकते हो। ये तीनों ही वरदान बन सकते हैं आपके लिए। कब? जब सदुपयोग करो तो, दुरुपयोग करो तो आप तो स्वयं पहले से ही अभिशाप लेके आए हैं। दूसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने मन वचन काया का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, बस यही तो अभिशाप बन जाएगा आपके लिए आगे चल के। आप क्या सोच रहे हैं दूसरे को अभिशाप कर देने की आवश्यकता है? नहीं है। आप तो अपने आत्मघाती खुद ही हो, आप तो अपने लिए आतंकवादी स्वयं खुद ही हो, आप तो अपने शत्रु खुद ही हो। दूसरे को शत्रु बनने की जरूरत क्या है आपके? हैं? नहीं समझे? आप तो अपना बुरा खुद ही कर रहे हो, दूसरे को जरूरत क्या है? ये तो अज्ञानी लोग दूसरे का बुरा सोचते हैं। ये तो खुद ही लगे संसारी प्राणी अपना बुरा करने में, दूसरे को क्या जरूरत है? ये अपना बिगाड़ के खुद ही कर रहे हैं। अपन को तो ये भावना माननी चाहिए, भगवान इनको सद्बुद्धि हो जिससे ये हर चीज़ का सदुपयोग कर सके, इस वरदान को अभिशाप में ना बदले।
तो किसके द्वारा फिर भी वंदनीय नहीं बन जाएंगे जो आज निंदनीय है? कौन बनता है निंदनीय? मन का दुरुपयोग करने वाला, वचन का दुरुपयोग करने वाला, काय का दुरुपयोग करने वाला निंदनीय बनता है। इसी का सदुपयोग कर लो, वंदनीय बन जाओगे। कोई बनाता थोड़ी है किसी को वंदनीय, खुद बन जाता है। राम ना मारे काऊ खो, पापी नहीं है राम, आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हाँ, राम काहे को मारेगा? नहीं, बोले मालिक की मर्जी से हो रहा है ना। क्या कहते? ये अज्ञो जंतुरनिशयम आत्मना सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा स्वब्रवेम वा। ये प्राणी अपने विषय में बिल्कुल असमर्थ है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी ऐसा मानते हैं, अनिश है, आत्मना सुख दुखियो, ना अपने लिए सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। फिर कौन करता है? ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, ईश्वर की मालिक की मर्जी से वो जहाँ चाहता है उसको भेजना है तो नरक में भेज देता है, और मालिक की मर्जी होगी तो वो स्वर्ग भेज देगा। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भजन भी पढ़ सुन गाते ना कई लोग, मालिक की मर्जी के बिना पत्ता, ऐसा पत्ता भी नहीं हिलता है, हैं? मालिक बोले या भगवान बोलो। तो देखना जा रहा है इनके पागलपन। एक और कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और दूसरी ओर कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी है। जैसी करनी करोगे वैसी भरनी भरोगे, तो फिर मालिक का रोल कहाँ रहा है? किस रूप में रहा उसका रोल? क्यों उसे बीच में लाते हो? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु की मर्जी होगी, जैसा कर देगा। कहते ना, जा ही विद राखे राम ता ही विद रहिए। नहीं, कई तरह के लोगों से सुनते रहते हैं भजन वगैरह, जहाँ विद राखे राम। लो, राम की ऐसी मर्जी है, मतलब इस तरह का निर्दयी है कि बेचारे किसी को लंगड़ा बना के रखता है, किसी को लूला बना के रखता है, किसी को बहरा बना के रखता है, किसी को गरीब बना के रखता है, किसी को अमीर बना के रखता है। ऐसा निर्दयी पक्षपाती है राम। बताइए, ये स्तुति है कि निंदा है भगवान की? कि जिस प्रकार रखे भगवान उसी प्रकार रहना चाहिए, हैं? प्रशंसा है कि निंदा है? क्या है? हैं? ये समझदार कहने वाले लोग भी कहते हैं कई बार, पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, भगवान तो हमें सब तरह से रूठा है। एक के बाद एक समस्याएं पैदा कर रहा है। ये धर्मात्मा कहलाने वाले लोग भी सुनने गए हैं कि बोलते हुए ऐसा, इनका भी कोई सिद्धांत इनको पता नहीं है किससे क्या हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि कोई ना भगवान कुछ करता है, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश करता है। जैन सिद्धांत के अनुसार तो ये जीव स्वयं अपने सुख दुख का विधाता है, भाग्य विधाता है। आप ये अपने विधाता हो, चाहे पुण्य अपने भाग में लिख लो और चाहे पाप लिख लो, जो कुछ लिखना हो लिख लो, मर्जी आपकी है। आज तो आप लिख सकते हो क्योंकि आपके पास पेन कापी है। नरकों में पेन कापी मिलेगी नहीं, स्वर्गों में पेन कापी मिलेगी नहीं, पशुगति में पेन कापी मिलेगी नहीं। इसलिए आज जो कुछ लिखना हो लिख लो, अच्छे अच्छे लिख लो, काहे को बुरा लिख रहे हो? आप ही को तो बाँचना है, खुद लिखे और खुदा बाँचे,
है? बोलो, खुद लिखे और खुदा बचे, ऐसा नहीं होगा। आप ही को लिखना है और आप ही को बाँचना है और आप ही को नंबर देना है और आप ही को पास होना है और आप ही को अपनी पीठ थपथपाना है। हैं? तो आप देख लो, पीठ थपथपाना है कि गाल थपथपाना? बोलो, क्या करना है? आज स्वतंत्र हो, इस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लो, चाहे दुरुपयोग कर लो, जो भी करना कर लो। तो यहाँ भंडनशील कहा है। वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिन भर बोलते ही रहते हैं। बोलते ही नहीं रहते, गदते रहते हैं। गदते ही नहीं रहते, भौंकते रहते हैं। भौंकते नहीं रहते, काँव करते रहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम भौंकेंगे तो पर हमसे कुत्ता नहीं कहना। हम काँव करेंगे पर हमसे कौवा नहीं कहना। ठीक है भाई, सब नहीं कहेंगे। है? एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति उल्टी सीधी चेष्टाएं करता था, तो सब लोग कहने लगे तू पागल है। तो उसने कहा हम गांव छोड़ के ही चले जाएंगे, फिर तो कोई नहीं बताएगा कि कहेगा पागल। जाके एक गांव के बाहर एक कुएं पर पैर डाल के बैठ गया। कुछ महिलाएं पानी भरने आई, कहती ये तो पागल है। तो वो कहते भाई आपसे कौन ने बता दी कि हमसे लोग पागल कहते? तो चेष्टा देखकर दुनिया कह देगी, बताने की जरूरत क्या है? हैं? ऐसा इसलिए नहीं, ये वचन से संबंधी 37,500 प्रकार का आश्रय होता है। कितने प्रकार का? एक मौन रह जाए व्यक्ति तो कितने आश्रय बंध से बच जाए। अकेले वचन संसार को बढ़ा भी सकते हैं और अकेले वचन संसार को घटा भी सकते हैं। इतनी ताकत है वचनों के पास। चाहे वाणी को वरदान बना लो, चाहे अभिशाप बना लो। इस वाणी से चाहे शत्रु बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे किसी को स्वस्थ कर दो, चाहे बीमार कर दो। दोनों तरह की क्षमता है वाणी के पास। बिल्कुल है आपके ऊपर क्या करना है। लेकिन ये मान के चलना, आप जो अभी बोल रहे हो ना, उसकी आप रिहर्सल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। बस आगे चल करके वही करना है आपको। क्या? यदि अच्छा बोल रहे हो तो अच्छा बोलने की रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, आगे चल कर ऐसी अच्छा बोलोगे आप। यदि गाली बक रहे हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो समझना कि ऐसे इस रिहर्सल कर रहे हो। आगे चल के आपको यही करना है, नारद बनोगे या असुर बनोगे। बिल्कुल लड़ाते भिड़ाते रहना, करना ही क्या है और ज़िंदगी में भविष्य में काम ही क्या है? यही तो करना है, हैं? नहीं, जायनशीलो। याचना भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। किसी से कुछ मांगना। नीति में एक श्लोक पढ़ा था, देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मखान निर्गत्य गच्छन्ति श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धिया। ध्यान से सुनो आप लोग। देही दे दो, ऐसे जो दो शब्द मुंह से निकलते हैं और इधर से निकले और इधर इन कानों ने सुना। देहीति वचनम श्रुत्वा, दे दो ये वचन कान सुन करके मुखात निर्गत्य गच्छन्ति। दे दो, इन दो शब्दों के साथ साथ कितनी चीजें मुख के बाहर चली जाती हैं। श्री यानी चेहरे की शोभा, हरि यानी लज्जा, धृति यानी धैर्य, कीर्ति माने यश और बुद्धि
ये दे दो, ये दो शब्दों के साथ देह शरीर के अंदर रहने वाले 5 देवता निकल के चले जाते हैं। समझ रहे? यदि आप चाहते हो कि ये 5 देवता हमारे सुरक्षित हमारे साथ रहें तो दे दो, ये 2 शब्द कभी नहीं बोलना किसी से। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, और उससे पहले वो मरे जो देहोत चीज नट जाए। जिस मरने की नौबत आती है एक प्रकार से, तभी व्यक्ति मांगने जाता है। सो मांगन गए सो मर गए, और मरे सो मांगन जाए। मांगने गया है समझ लो मर गया है, और मरने की स्थिति आती है तब मांगने जाता है, और उस मरने वाले से पहले वो मर जाता है जिससे मंगाया गया है और उसने मना कर दिया है। होते हुए भी मना कर दिया है तो वो मांगने वाले से पहले मर गया। वो पात्र नहीं था, योग्य लायक नहीं था, प्रकृति ने उसे दे दिया, अब भूल के नहीं देगी भविष्य में, क्योंकि आप योग्य नहीं हैं, लायक नहीं हैं, वस्तु का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। वस्तुतः उदार दानी महात्मा तो होते हैं, कोई प्राण भी मांग ले तो ले ले भाई, तेरे को संतुष्टि हो जाए चल, ऐसे होते दानी। एक कहानी पढ़ी थी, अपने जैन सिद्धांत में तो पढ़ने में नहीं आई, लेकिन सुनते चले आए, नाटक वगैरह देखते आए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाकर के बिके तीनों प्राणी। ऐसे ऐसे दानी हो गए हैं कि जो सब कुछ दे देते हैं मांगने वाले को, उसका वचन खाली नहीं जाना चाहिए, तब तो हमारा जीना सार्थक है, तब तो हमारे पास कुछ होना सार्थक है। हमारे पास चीज है होते हुए उसका वचन खाली चला गया, मेरे से बड़ा दरिद्री और कोई नहीं है। इतनी महिमा है। दे दो, ये अधम वचन है नहीं है, ये अधमाधम वचन है। ले लो, ये वचन राजा है, और नहीं चाहिए, ये वचन राजाधिराज है। इसलिए ऐसा जीवन बनाओ, किसी से याचना मत करो। याचना करने से गौरव खत्म हो जाता है। याचना वैसे कहते हैं परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति परमाणु से भी छोटा है जो याचना करता है, और आकाश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति आकाश से भी बड़ा है जो किसी से कुछ नहीं मांगता है।